सुप्रभात बाल मित्रों, आज 1 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी बोली में पीछे लेकिन अपने कर्म में आगे रहता है। A superior man is modest in his speech but exceeds in his actions। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए और केवल वही बोलना चाहिए जो हम सचमुच में करने का इरादा रखते हैं। शब्दों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, परंतु यदि वे कर्मों द्वारा समर्थित ना हो तो उनका कोई मूल्य नहीं रहता। सच्चा श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि मौन रहकर ही अपना काम करता है। ऐसे लोग अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देते हैं। वह दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि सफलता केवल बोलने से नहीं बल्कि करने से मिलती है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है सैक्रिफाइस। SACRIFICE। सैक्रिफाइस का अर्थ होता है बलिदान या त्याग। इसका मतलब है किसी चीज को किसी बड़े लक्ष्य या किसी दूसरे की भलाई के लिए छोड़ देना। जैसे सैनिक जो देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, वह बलिदान देते हैं। वाक्य प्रयोग A mother sacrifice for her children is beyond words। एक माँ का अपने बच्चों के लिए बलिदान शब्दों से परे होता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी चीज है जो पढ़ने और लिखने दोनों में काम आती है लेकिन वह पेन भी नहीं है और कागज भी नहीं? इस पहेली का जवाब है चश्मा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 1 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1858 में आज ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना गया। सन 1873 में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की स्थापना मुंबई में हुई, जो भारत में सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित करता है। सन 1867 में आज ही कनाडा को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वतंत्र डोमेनियन का दर्जा मिला, जिसकी याद में हर साल 1 जुलाई को कनाडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1882 में आज ही भारत रत्न से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ विधान चंद्र राय का जन्म हुआ। उनके सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1909 में आज ही भारत में स्वदेशी आंदोलन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जिसने स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। सन 1994 में आज ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना हुई थी और इसीलिए भारत में 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1997 से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डाक कर्मचारियों को धन्यवाद देने और उनकी लगन की सराहना करने के लिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सन 1997 में आज ही देश की पहली साइंस सिटी कोलकाता में स्थापित की गई। 1 जुलाई सन 2016 को भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया गया था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में। डॉक्टर विधान चंद्र राय भारत के एक महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उनका जन्म 1 जुलाई सन 1882 को
बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और बाद में लंदन से उच्च शिक्षा हासिल की। एक कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा की। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वह महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सन 1948 से 1962 तक सेवा की। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उन्होंने कोलकाता को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण के कारण उन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर राय को सन 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके चिकित्सा और समाज सेवा के प्रति योगदान को याद करता है। उनका निधन 1 जुलाई सन 1962 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 1 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के बारे में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन हमारे समाज के उन महान व्यक्तियों को समर्पित है जो अपनी सेवा, समर्पण और ज्ञान से लोगों की जान बचाते हैं और स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इस दिन का उद्देश्य डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देना और उनके प्रति आभार प्रकट करना है। यह दिन विशेष रूप से डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है, जो एक महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म और निधन 1 जुलाई को ही हुआ था, इसीलिए उनकी याद में यह दिन मनाया जाता है। डॉक्टर न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मरीजों को सहारा देते हैं। कोरोना बीमारी जैसे संकट के समय में भी डॉक्टरों ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर लाखों लोगों की सेवा की। उन्हें कोरोना वॉरियर भी कहा गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि डॉक्टर केवल पेशेवर नहीं, बल्कि समाज के सच्चे रक्षक होते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी मेहनत की सराहना करनी चाहिए। इस अवसर पर सभी डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक बधाई। आपके कार्य और सेवाएं निश्चित रूप से समाज के लिए वरदान हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है पुतलों का मूल्य। महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में एक सौदागर आया। उसने अपनी पिटारी से 3 पुतले निकाले और कहा, महाराज, ये तीनों पुतले अद्भुत हैं। ये देखने में समान लगते हैं, परंतु इनका मूल्य भिन्न है। पहले पुतले की कीमत 1 लाख मोहरें, दूसरे की 1000 मोहरें और तीसरे की केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को ध्यान से देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि समान दिखने वाले पुतलों में इतना मूल्य का अंतर क्यों है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करने लगा। सभासदों ने भी पुतलों को घुमा फिरा कर देखा, परंतु कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। अंत में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से यह प्रश्न पूछा। चाणक्य ने पुतलों की ओर गौर से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने का आदेश दिया। चाणक्य ने पहले तिनके को पहले पुतले के कान में डाला। तिनका सीधे उसके पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। दूसरे तिनके को उन्होंने दूसरे पुतले के कान में डाला। तिनका जादू से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने तीसरे तिनके को तीसरे पुतले के कान में डाला। तिनका पुतले के मुंह से बाहर निकल आया और उसका मुंह खुल गया। पुतला हिलने लगा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, यह सब क्या है? इन पुतलों का मूल्य भिन्न क्यों है? चाणक्य ने उत्तर दिया, महाराज, पहला पुतला विवेकवान व्यक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है, उसकी बात का मूल्य 1 लाख मोहरों के बराबर होता है।
चाणक्य ने आगे कहा, दूसरा पुतला मौन रहने वाले व्यक्ति का प्रतीक है, जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों को अनदेखा करता है और मौन सहमति का मूल्य 1000 मोहरों के बराबर होता है। और अंत में चाणक्य ने कहा, तीसरा पुतला अविवेकवान व्यक्ति का प्रतीक है, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, उसकी बातों का मूल्य केवल 1 मोहर के बराबर होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचारों को परिपक्व करने के बाद ही बोलना चाहिए। मौन रहना सोच समझकर बोलने से भी बेहतर है और हमें अविवेकपूर्ण बातों को बोलने से बचना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।